हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर गाइस। सो आज एक कैंडल वर्क्स रीडिंग होगा, सबके लिए रीडिंग है, आप सब देख सकते हो। सो यू वर्सेस देम, ठीक है। सो आपके जो भी पर्सन है, इनका लेट नाइट थॉट्स क्या है, क्या सोचते हैं वो, कल रात आपके लिए क्या सोच रहे थे, चलिए हम चेक करेंगे। तो जब वो पर्सन के बारे में, जिस पर्सन को जानना चाहते हो, तो उन पर मेडिटेट करें, उन पर फोकस बनाकर रखें। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड कैंडल को मैं लाइट करती हूँ, आपको इनके फोकस करना है कैंडल के फ्लेम पे। ओके, चलिए देख लेते हो। नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी है, ये पर्सन आपको लेकर कल रात क्या सोच रहे थे, ठीक है। लेट नाइट थॉट्स क्या है, फिर मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी। आपके पर्सन के बारे में सोचिए एंड उनका नेम, ऑफिशियल नेम 3 टाइम्स लीजिए एंड इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। सो कल रात स्पेशली पर्सन क्या सोच रहे थे, ये टाइमलेस है। अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सिर्फ कल रात ही नहीं, ये पर्सन आजकल क्या सोचते हैं, ठीक है, रात को स्पेशली आपको लेकर एंड इस कनेक्शन को लेकर। सो आई होप आप सबने कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे जब वो लेटे तो उनके माइंड में क्या चल रहा था इस कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स। ओके, यस। सो देखिए, आपके पर्सन की कल रात लग रहा था कि रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, कोई एंडिंग हो चुकी है या कुछ एंडिंग हो चुकी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था, ठीक है। एक साइकिल आप दोनों में ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ सोचकर काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहा था इस वक्त। जो एंड हुआ है, जिस तरीके से एंडिंग हुई है, ये बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा आप आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हो। इस रिश्ते की एंडिंग की तकलीफ को फील कर पा रहा था कल, ठीक है। जो ख़त्म हुआ आप दोनों के बीच, इस शासन के लिए ये कहीं ना कहीं पेनफुल है गाइस, ठीक है। ये भूल नहीं पा रहा था, याद कर रहा था, बहुत ज़्यादा याद कर रहा था मेमोरीज को। आज सोच रहे थे जो था, आज का दिन कैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। इस पर्सन को आज कहीं ना कहीं लग रहा कि इस चीज़ों को आप चल रहे थे, आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों को आप भी चला रहे थे इतने दिन तक। अपने आप हार मान लिया तो आपने एफर्ट्स करना ही बंद कर दिए। आपके जो पर्सन पेन में है, ठीक है, चाहते तो वो कितने भी इस रिश्ते को अवॉइड करना, इग्नोर करना या गोस्ट करते थे, जैसा भी करते थे ना, जिस तरीके से ये आपको डील कर रहा था, लेकिन आप ना इसका ना एंड होने का एक पेन है इनका, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में कुछ एंडिंग आ चुकी, कुछ खत्म हो गई है। बैक स्टेपिंग या तो एंडिंग फील करना। तो इसको ऐसा लग रहा था कि आपने आपको हील करना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था इस इंसान को, क्योंकि पहले तो इतने बार तो आपने सब कुछ संभलते आए हो, ठीक है। तो आपने एक बार तो और ट्राई करते, एक बार तो कोशिश करते। इस पर्सन को पेन फील कर रहा था कल रात बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि आप आएंगे इनके पास, यस। आप एक बार मनाने के लिए इनके पास डेफिनेटली आएंगे। आप मूवमेंट करेंगे, आपकी तरफ से मूवमेंट होगी दोबारा, तो ये श्योर था। लेकिन ये एक पर्सन को लग रहा कि सब खत्म हो चुकी है, मतलब कि ये पर्सन फील कर रहे थे कल कि इस पेन को बहुत कंफ्यूज है। ये आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन समझ नहीं आ रहे हैं ये आए या नहीं आए। तो मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि क्या करें,
इस कनेक्शन का क्या करें, इस कनेक्शन का क्या, कनेक्शन को वो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक बार सोचते हैं कि कनेक्शन को, इस जो कनेक्शन में ब्रेकअप आया इसको एक्सेप्ट कर लो, इस एंडिंग को तो स्ट्रगल कर रहा था कल, ठीक है। तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं इस रिश्ते को, एंडिंग को, ठीक है, तो या नहीं करना चाहिए, ये जो एंडिंग हुई इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बार सोचते कि एक्सेप्ट कर लो, दोबारा सोचते कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो बहुत ज़्यादा मूड फ्रैक्चर है इंसान का, ठीक है। सो एक बार सोचते हैं कि नहीं मुझे ट्राई करना चाहिए, बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, इनके इमोशंस फ्रैक्चुएट कर रहे हैं। सोच रहे थे कि मैं तो यही चाहता था, ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये पर्सन कम्प्लीटली मेरे लाइफ से चले जाए। उनको लग रहा था कि क्यों इतना पेन फील हो रहा है, क्या ये सच में ख़त्म हो गया रिलेशनशिप। ये यकीन नहीं कर पा रहा, मतलब जिस तरीके से आप इनके साथ कनेक्टेड रहे, जिस तरीके से आप लोगों की जर्नी स्टार्ट हुई, जिस तरीके से आप इनके लाइफ में आए हो, इसको कभी नहीं लगता था कि आप इस पर्सन की लाइफ से चले जाएंगे, इस पर्सन को भूल जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये ड्वेल माइंडेड इसलिए कि मैं यही तो चाहता था, इस पर्सन मेरी लाइफ से चले जाए, ये इंसान मेरा पीछा छोड़ दे, जिंदगी भर के लिए मेरी लाइफ से चले जाए, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में कभी वापस ही ना आए, तो मैं इसको कुछ नहीं दे पाऊँगा, इसको मैं कुछ नहीं देना चाहता, ठीक है। तो ये हैरान और परेशान भी है ये। तो उनको ऐसा लग रहा था कि क्यों 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 तकलीफ फील कर रहा हूँ मैं इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की मेरी लाइफ से जाने से क्यों मैं इतना परेशान हूँ। तो आपके पर्सन की कुछ ना कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। काफ़ी परेशान है अपने थॉट्स विचारों में, कोल्ड हो चुका है, कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं ले रहे, अभी कोल्ड एंड डिटाच्ड है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं मूवमेंट ले रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है इंसान। आपकी तरह किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं है इनका। इस पर्सन की प्रोफाइल से या तस्वीर से आपको नहीं लगता कि ये दुख में है, बिल्कुल ये ब्लैंक होके कोल्ड हुआ है पर्सन जो भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्लियर कट क्लैरिटी इस पर्सन को सामने आ चुका है और एंड हो चुकी है, बहुत एक पेनफुल एंडिंग हुई है। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि ड्वेल माइंडेड है कि अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं चाहता था वही तो हुआ है, अब क्या प्रॉब्लम, वो तो मेरी ज़िंदगी से चला गया, कंप्लीटली चला गया, शायद वो अब कभी मेरी ज़िंदगी में वापस ही नहीं आएंगे, शायद मैं उसको कभी ना देख पाऊँ, ना मैं उसके साथ बात कर पाऊँ और ना कभी मिल पाऊँ। तो ये एनर्जी में पर्सन कल रात चल रहे थे, ठीक है। आजकल रात सब पर्सन अकेले होते हैं, ये पर्सन के थॉट्स दिमाग में यही चलता है, ठीक है। उनको एक ख्याल आ रहा था कि मेरी लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस उसकी रह गई है, कंप्लीटली इस रिश्ते से सिचुएशन से वॉक अवे कर गए। तो इगोइस्टिक पर्सन है जो भी है, तो बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत सारी चीज़ें ईगो से खराब हुई है अब दोनों में। तो अगर कोई तकलीफ फील भी कर पा रही है, इसके अंदर दर्द भी है, ठीक है, कोई तकलीफ भी है, कोई पेन भी है, ईगो को साइड नहीं कर पा रहा। तो बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग पर्सन है ये पर्सन जो भी है, बहुत डोमिनेट करना बातों पर। तो डोमिनेटिंग एनर्जी तो कहीं ना कहीं है कि मेरी सुनो, मैं सही हूँ, मेरे बातों पे चलो, ठीक है। इसने कभी भी आपके सामने आपकी चलाई नहीं दी, ठीक है, हमेशा अपना चलाई इस रिलेशनशिप में। तो इस सिचुएशन में चाहे आप कितने तकलीफ में थे, आप कितने पेन में थे, अपने आप को एक प्रायोरिटी देते आया है, अपने आप को ही समझते आया है। सेल्फ सेंटर्ड इंसान तो है जो भी है। इस रिश्ते को ना कभी सुनना चाहता था, ना कभी एक्सेप्ट करना चाहता था, और ना एक्सेप्ट कर रहा था। तो किसी भी तरीके से इस पॉइंट पे आकर ये रिश्ता एंड हुआ। तो बहुत ज़्यादा स्ट्राबन हुआ था, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ था, अकेले हो गए, बहुत ज़्यादा साइलेंटली चीज़ों को सोच रहे, ठीक है, बिल्कुल एनालाइज कर रहा था।
स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एलोन 5 है इनका, अकेला फील कर रहा, खुद को अंदर से अकेला फील कर रहा है। कोई रोशनी ढूंढ रहा लाइफ में, बहुत ज़्यादा अंधेरा आ गया उनके लाइफ में, उनके साथ लाइफ में बहुत सारा अंधेरा छा गया, ठीक है। तो इस अंधेरे से मैं कैसे निकलूं? तो आपकी रोशनी जो थी वो चली गई कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो रोशनी आई थी जब आप एंटर किया था, आप वो लाइट भी, और आप वो लाइट ना ढूंढ रहा है गाइस, ठीक है। कल रात सोच रहे थे कि जिंदगी में इतनी अंधेरे में कैसे चली गई, इतना अपसेट कैसे हो गया, अपनी ज़िंदगी में इतने भीड़ों में इतना अकेला कैसे रहेगा। तो कल रात आपके पर्सन ये सोच रहा था, मतलब इतना अकेला मैं कैसे रह गया, मेरे याद मेरे चारों पास या मेरे इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा मैं अकेला हो गया हूँ अपने ज़िंदगी में। तो एनर्जेटिकली पर्सन फील कर पा रहा, आप इससे दूर हो गए हो, आप इससे दूर हो गए, दूर जा नहीं रहे, दूर हो ही गए हो। तो इस चीज़ को फील कर पा रहा था, ठीक है। तो अंदर से सेल्फ की आवाज़ है कि तुमने खुद को अकेला फिर से कर लिया एक बार। तो कल रात एक पर्सन इस तरीके से सोच विचार से चल रहा था। बट मुझे लग रहा है कि ये इंसान ना काफ़ी परेशान है गाइस, आपका पार्टनर काफ़ी परेशान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका मुझे लग रहा है कि एनर्जी ना बहुत ज़्यादा विस्डम गेन हो रहा है इनका, इस पर्सन को, ठीक है। नॉलेज, ये बहुत हद तक ना अपने बारे में, आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने आपको अब बिजी रखने की कोशिश करता, ताकि एक थॉट इनके लाइफ से चले जाए, लाइफ में ना आए, ये थॉट माइंड में ना आए, ताकि इस थॉट से वो रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने ऐसे इंसान को तकलीफ दी, पेन दी, जो मेरे ज़िंदगी में रोशनी लेके आया था, ठीक है। सो जो रोशनी आज ढूंढ रहे हैं, सो वही रोशनी उनके लाइफ से आज मिसिंग है। तो मैंने खुद अपने लाइफ में अंधेरे को आह्वान की, ठीक है। मेरी लाइफ ऐसे कैसे हो गई, क्यों मैं ऐसा हो गया, तो इनके आने से क्या मेरी लाइफ इतना अपसेट हो गई, से मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है, तो क्यों मुझे वो खुशी, वो हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, वो सब कुछ क्यों फील नहीं हो रहा। तो मैंने तो पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पहले एक भरोसा था, कुछ ना कहते भी आपको लाइफ में होना, एक बैक पे खड़े रहना, एक एनर्जेटिकली इस पर्सन को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो इसको पता था कि कोई है उनके लाइफ में जो मेरी फिक्र करता है, जो मेरे लिए सोचता है, जिसके दिल में, जिसकी सोच में सिर्फ मेरी फिक्र है, ठीक है। कुछ तो हुआ है, कुछ ना हुआ तो इंसान जरूर होगा, उनका ऐसा लगता था कि आज ये पता है कि कोई भी नहीं है आपके लिए, आप आज नहीं हो, ठीक है, नहीं है, क्योंकि मैं इस इंसान को खुद अपने जिंदगी से धक्के देख के निकल दिया। सो डेफिनेटली ये बहुत सैड है गाइस, काफ़ी सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो एनर्जी अभी पीक हो रही है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इस पर्सन को ना कुछ विस्डम गेन हुआ है, कुछ रियलाइजेशन हुई है, ठीक है। उनका ऐसा लग रहा है कि उनके दिल से आवाज़ आ रहा है कि आपके साथ उनको मिलना है, बात करना है, जो सेपरेशन चल रहा है इसको एंड करना है। एंड दिल की सारी जो बोझ लेकर एक चल रहे हैं ना, इस बोझ को कहीं ना कहीं हल्का करना है, ठीक है। आपका कदर, आपका वैल्यू इनको समझ में आ रहा गाइस, ठीक है। साथ साथ कल रात ये भी सोच रहे थे, क्या वो जो इतने परेशान हो रहे हैं, क्या आप उनके लिए सोचते नहीं हो। बहुत सारे डिस्टेंस आ चुकी है आप दोनों के बीच में, इमोशनल काफ़ी इमोशनली ये पर्सन कल रात आपको फील कर पा रहे थे, ठीक है। उनको ऐसा समझ में आ रहा था, उनके दिमाग में सोच आ रहा था कि मैं एटलीस्ट ए पर्सन तो खुद अकेले मुझे करके चलेगा, मतलब आप तो कुछ डिसीजन पर्सन मेकिंग करना चाह रहे थे अपने लाइफ में, कुछ ऐसा चूज़ करना चाह रहे थे, ठीक है जी। आप जो आपकी लाइफ में कुछ
रास्ता बनाए हो या कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, तो शायद आपके लाइफ में कोई आया है या आप किसी के साथ बिजी हो गए या किसी के साथ आप लाइफ में खुश रहे हो, खुशी रहे हो, तो हैप्पीनेस आपके लाइफ में चल, तो हैप्पीनेस कि आप जहाँ पर जाते हो आप कहीं ना कहीं वहीं पर ही हैप्पीनेस लाते हो, ठीक है। तो जहाँ पर आपका जो ऑरा है, तो कहीं ना कहीं उनका ऐसा लगता है कि आप जिनके ज़िंदगी में क्यों ना चले जाए, आप उनके लाइफ को उजाला में भर देंगे। बाकी इंसान खुद चाहकर भी आप जैसे इतना वैल्यूएबल पर्सन को लाइफ में रख नहीं पाया या इस रिश्ते को टिका नहीं पाया। तो जो उनको आज जो उनको रियलाइज हो रही है इस चीज़ को कि उन्होंने आपको खो चुके हैं, ये रिश्ता सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो बहुत पेनफुल सिचुएशन इनका अभी है। ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, इस रिश्ता बिगाड़ जाने से इनको बिल्कुल खुश नहीं हो रहा है पर्सन, ठीक है। काफ़ी सोचे जा रहा है, फिर से पर्सन चाहता है कि आपके साथ कनेक्शन को जुड़े, कम्युनिकेट करे, बात करे, बट साथ साथ सोच रहे हैं तो आएंगे तो क्या बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि पर्सन को कभी ये विश्वास इनके दिमाग में था, इनके दिल में बात बैठ गई थी कि आप कभी इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, इनके साथ ही आप रहेंगे, इनके लिए ही रहेंगे, ठीक है। बट आज उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं कितना गलत था उस टाइम, मैंने वक्त रहते इंसान को कदर नहीं किया, इनका वैल्यू नहीं किया। जो आज वक्त आ ही गया जहाँ पर आप दोनों सेपरेशन में हो, ओके। सो उनका ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, कोई रिश्ता कंट्रोल करने से नहीं चल सकता, ठीक है। मैं चीज़ों को ज़बरदस्ती एक दो बार मना लेती, बट कंटिन्यू नहीं हो सकता ये चीज़ें, ठीक है। तो रिश्ते में प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, जो मैंने कभी मेरे तरफ से मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ये सारी रियलाइजेशन इनके अंदर आ रही है गाइस, ओके। सो चाहते हैं फिर से चाहते हैं आपका सपोर्ट, आपका अटेंशन, आपका टाइम, ठीक है। दोबारा पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं गाइस, ओके। इनका ऐसा लग रहा है कि आप उनको फिर वही अटेंशन दो, उनके लिए खड़े रहो, उनके लिए सब कुछ करो, उनके सारे गलतियों का माफ़ कर दो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि आप इनको छोड़कर कभी रह सकते हो इतने दिन तक, ओके। इसको मैं साइड करती हूँ, आपका एनर्जी चेक करती हूँ गाइस, ओके। आप क्या सोच रहे हो? ओके। सो देखिए, आपका जो वाइब्स आ रहे हैं गाइस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एक पर्सन हो आप, ठीक है। एक इमोशनल ऑफर अपने इनको करी थी, ठीक है। आप इमोशनली कनेक्टेड थे इस पर्सन से, तो आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आप भी खुश नहीं हो इनसे बिछड़ जाने से, इनके साथ जो सेपरेशन आ गया, ठीक है। इनसे जो बातचीत आप दोनों में जो लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट कुछ हुआ या सेपरेशन आ गया, तो आप भी बिल्कुल खुश नहीं हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनको, हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट फिर भी आप खुश नहीं हो। तो आपके अंदर से स्टॉकिंग एनर्जी आ रही है, आप शायद आपके पर्सन के लाइफ को, आपके पर्सन को आप स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप ऑलरेडी
सब कुछ सर्च कर रहे हो, फिर भी इनके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो खुद को, ठीक है। तो आपका एनर्जी जो है, मुझे लगता है कि आप अवेकन हो चुकी हो। जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा था, जो भी चीज़ें चल रही थी, आपको कुछ रास्ता पता नहीं है, आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो आप। कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे थे अपने लाइफ में, कुछ ऐसा चूज़ करना चाह रहे थे आप, जो आपकी लाइफ में कुछ रास्ता बनाए, कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे थे, कोई न्यू स्पार्क या न्यू स्पार्क या न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे थे आप, ठीक है। तो आप अपने पावर में स्टैंड कर रही है, अभी आप वीक नहीं है, आप ना कहीं आप अपने आप को ना कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं। आप अपने कंट्रोल में हो, यस। तो अब आप अपना एनर्जी पे ना काम कर रहे हो, अपने एलिजिबिलिटी पे काम कर रहे हो, आप अपने क्रिएटिविटी पे कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। तो एक स्ट्रॉन्ग खुद को जाहिर करने की आप अपने विशेष पे कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो, आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ठीक है। हो सकते हो कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने कैरियर को लेकर काफ़ी बिजी हो गए हो। तो आपको किसके साथ जाना है, आपको कहाँ जाना है, कौन डेस्टिनी आपके लिए कौन सा क्या चुना है, तो इसको लेकर ना आप काफ़ी परेशान भी हो गए, ठीक है। आप ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट आप कन्फ्यूज हो। शायद आपके पास चॉइसेस हो सकता है, आप किसके साथ जाना आपको नहीं पता, आपके लिए कौन सा रास्ता बना, ठीक है, आपको नहीं पता। तो एक अननोन है कि आपका फ्यूचर क्या है, आपके फ्यूचर किसके साथ है, ठीक है, आपके पार्टनर कौन है, ठीक है। तो नहीं समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जहाँ पर आप इतना लॉयल थे, जहाँ पर आप इस पर्सन को इतने प्यार करते आए हो, इतना लॉयल्टी के साथ कनेक्शन को निभाते आए हो, इतना ऑनेस्ट होने के बावजूद भी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, डेस्टिनी ने आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, एंड आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिल्ड करने नजर आ रहा है इस वक्त। तो आप अपना सारा फोकस अपने ऊपर करिए, आप अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो, जो अंदर से खोविया आ चुकी ना, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, अपने लाइफ में हैप्पीनेस, मतलब कि एक बुनियाद डालने की कोशिश कर रहे हो, जो आप जिंदगी में स्टेबिलिटी फील कर सके, फिनेंशियली, फिजिकली, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप ऐसा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो प्लीज करो, आपको इस चीज को नीड है, ठीक है। जो होना है वो तो होना है, लेकिन इस इंसान आपको, देखिए, इस इंसान आपको थोड़ी खो सकता है, ठीक है। जो होना है वो तो होगा ही ना, तो वो हो के ही रहेगा। अब जो जिस सिचुएशन में थे तब भी आपको नहीं पता था कि क्या होगा। अब जो है ना, वो पत्थर दिल इंसान है आपके लिए, अपने कतरा कतरा इनके दिल पे पानी की बूंद डाली है, ठीक है। उनका दिल टूटा है, बट ठीक है, बिखर है, अभी बिखरा है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये डिस्टर्ब है। तो आपने ही आप में इसके साथ इतना अच्छा बिहेव रखा है जहाँ पर, तो कि इतने नेगेटिव होने के बावजूद भी, इतने टॉक्सिक होने के बावजूद भी ये इंसान ना आज आपके लिए सोचने के लिए मजबूर हो रहा है, ठीक है। उनको ऐसा एक पर्सन ढूंढने की कोशिश करे, मुझसे कौन दूर जा रहा है, मुझसे क्या दूर जा रहा है, मेरा साया तो मुझसे दूर जा रहा है ना, तो मेरे जिंदगी की रोशनी, जो लाइट मुझसे दूर जा रहे हैं, तो मेरी जिंदगी का सारे सुकून मुझसे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आपने ऐसा फील करने के लिए मजबूर कर दी हो इंसान को, तो इनके लिए इतना मत सोचो, जो होना है वो आगे चलकर होगा ही, ठीक है, इसके लिए मत सोचो। एक पर्सन सोचते हैं कि मेरे लाइफ में क्या नहीं है, मेरे लाइफ में तो सब कुछ है, मेरे फैमिली है, मेरे पेरेंट्स है, ठीक है, भीड़ में मैं रहता हूँ, मुझे सपोर्ट करने वाला बहुत सारे लोग हैं, फिर भी उस इंसान के ना होते मैं फिर में खुद को अकेला पा रहा हूँ, ठीक है। उनका ऐसा लगता है कि आप जहाँ पर गए हो ना, तो आपकी कमी
कोई भी इंसान पूरी नहीं कर सकता या सकते, जो भी हो, ठीक है। तो हज़ारों फिर में पर्सन खुद को अकेला फील करते हैं। तो आपने आपका जो ऑरा इनके दिल में क्रिएट किए हो ना, इनके ज़िंदगी में क्रिएट किए हो ना, इन्होंने काफ़ी लाइफ में भूलेंगे नहीं इस बात को। खुद को पर्सन बहुत अकेला पा रहे हैं, ठीक है। उनको एक अकेला फील हो रहा है पर्सन का, एक क्या हो रहा है, मतलब मैं तो यही चाहता था या चाहती हूँ, तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा कि वो इंसान मेरे लाइफ से जा चुका है, ठीक है। वो इंसान मेरे लाइफ से निकल गया है। तो आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। राइट नाउ इनकी एक सैड डिप्रेशन वाली एनर्जी है। तो इनके अंदर ईगो भी है, ठीक है। ये ईगो में आकर कुछ ना कुछ लास्ट टाइम आपको कहाँ एनर्जी आ रही है, या ऐसा कुछ मिसबिहेव करा, या जो भी आर्गुमेंट हुई, तो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक ईगोइस्टिक बिहेवियर था। आप अपनी अंदर ईगो को ना फील कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किया। आपने बहुत बार खुद को सवाल करने की कोशिश की हो, बहुत बार आपने खुद को जांच किए हो, आपको कभी कभी आपने बहुत खुद को समझने की कोशिश की हो। आपको एक पर्सन से आप जब हार्ट होते हो तो आपने खुद को बहुत समझने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि आपके लाइफ में तो कोई भी इंसान अच्छे इंसान आ ही जाएगा। तो आप इनके पीछे क्यों दौड़ते हो, इनके पीछे क्यों भागते हो, इनके लिए क्यों वेट करते हो। जो आपको टेलीपेटी कराते हैं तो आप इनके पीछे क्यों भागते हो, इनके लिए क्यों इतना पागलपन कहाँ से आता है आपका। बट वो जो आपका पास्ट का एनर्जी है, वो पास्ट एनर्जी से आप रिलीज हो रहे हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो। तो एक इंसान आपके लाइफ में आई, वेट तो डेफिनेटली आप कर रहे हो, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को इतना ही स्ट्रॉन्ग, इतने पेन से, इन्होंने जो पेन आपको दिया है ना, इनके पेन से अपने हील होकर कहीं ना कहीं खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए हो ना कि आपको कोई भी दुख अगर आपके लाइफ में आ भी जाए ना, आप इतना स्ट्रॉन्ग बन चुके हो ना, आप सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार हो। ये जो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये जो कुछ मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, तब भी आप खामोश हो, आप साइलेंट हो, आप भी अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ठीक है। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई एफर्ट्स नहीं डालना है, मैं जो डिसीजन ले लिया वही फाइनल है, मुझे और कुछ नहीं करना है। ये अगर आए तो आए, ना आए तो ना आए, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत वेट किया इनके लिए, बहुत वेट किया। इन्होंने आपको बहुत बार मिक्स सिग्नल देते आए इंसान जो भी है, ठीक है। कभी कभार आपके लिए बहुत प्यार जगता है इनके दिल में, कभी कभार आपको बहुत टर्मिनेट कर देना, आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो आपको समझ में नहीं आता ये इंसान चाहते क्या है। सच में आपको प्यार करते हैं, इनके मन में कोई प्यार इमोशंस है आपके लिए, या सिर्फ दिखावा है सब कुछ, या ढंग है। देखिए, या इंसान का शायद प्यार करना ही नहीं आता, या इनके दिल में प्यार नाम की या इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही शायद नहीं है। तो ये बात को लेकर आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी सोचते हो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में आप थे। तो बट कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर चुके हो कि आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है एंड लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप और आर्गुमेंट से नहीं पढ़ना चाहते हो। आपके लाइफ में आपका ड्रामा नहीं चाहिए, आप इस ड्रामा को कहीं ना कहीं एंड करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो गाइस, ठीक है, किसी भी आर्गुमेंट्स को। बट मुझे लग रहा है कि आप जो खामोश हो गए हो ना, आप जो साइलेंट हो गए हो ना, तो इस पर्सन को और भी ज़्यादा आपके साथ बात करने का मन करता है गाइस, ठीक है। तो ये पर्सन, मुझे लगा कि पर्सन कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, बट आप लोग बच के रहना। किसी भी आर्गुमेंट्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ना कोई एडवाइस कर रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं नॉलेज आ रही है डिवाइन से, कुछ ना कुछ गाइडेंस इनको आ रही है कि डिवाइन ने उनको ऐसा कुछ ना कुछ गाइड करे कि आपके तरफ आना है, एक्शन लेना है, ठीक है। कम्युनिकेशन करो आपके पर्सन के साथ, मतलब ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यस, ये पर्सन मुझे लग रहा है कि पर्सन ना कहीं इनका ना पर्सन को ना
गाइडेंस किसी स्पिरिचुअल जगह से आ रही है, अपने हायर सेल्फ से आ रही है, या अपने या तो कोई स्पिरिचुअल गुरु है या कोई मेंटर है तो वो गाइड कर रहा है। लेकिन मेंटर है जो भी है ना, आपसे बात करने के लिए पुश कर रहे हैं कि जाओ उनसे बात करो, उनसे मिलो। ठीक है, ठीक है। यस, आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हो। आप कभी कभार सोचते हैं पर्सन अगर आए मेरे साथ बात करे तो मैं क्या आंसर करूं, ठीक है। ये अगर मेरे साथ कम्युनिकेट करे, मुझसे मिलने के लिए बोले तो मैं क्या करूं। आपके मन में तरह तरह का सवाल आता है, मैं क्या करूं, मुझे क्या इनको रिस्पॉन्स करना चाहिए या नहीं। तो आप भी काफ़ी कंफ्यूज हो इस बात को लेकर कि क्या करना चाहिए। कोई कोई तो सोचते हो नहीं, एक बार तो मुझे मैसेज करते, एक बार मुझे कॉल करते, ठीक है, कोई तो इनिशिएट करे आप चाहते हो। तो आपके दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे थॉट्स चलता है गाइस, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परेशान हो रहे हो, दोनों ही खुश नहीं हो, बट दोनों ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, दोनों ही कोल्ड एंड डिटैच हो चुके हो एक दूसरे से। कोई किसी के साथ कोई इस ड्रामा को ना ख़त्म नहीं कर रहे हो, बट आप चाह रहे हो कि ये ड्रामा मुझे नहीं चाहिए। जो होगा बाद में देखा जाएगा। सो के गाइस, ये है आपका एनर्जी। इसको मैं साइड करती हूँ। देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स से क्या होगा इन फ्यूचर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द डबल, टॉक्सिसिटी। मैंने कहा ना, बहुत टॉक्सिक था कनेक्शन। आपने भी ये सोच रहे हो कि कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक था, एक टॉक्सिक पर्सन है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं। तो शायद थर्ड पार्टी की वजह से पर्सन आपके साथ ऐसा करते हैं, या ये आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिनके वजह से कनेक्शन में बार बार ब्रेकअप आना, या बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप देखे हो, ठीक है। इस बात को लेकर आप काफ़ी परेशान भी हो, इस बात को आप जानते भी हो। यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स, मैंने कहा ना, पर्सन आपको बहुत बार मिक्स सिग्नल देते थे, खुद को प्रोटेक्ट करते थे आपसे, ठीक है। जाकर भी कभी कभी ब्लॉक कर देना, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश बिहेव करना आपके साथ, ठीक है। कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते थे, कभी आपको खुद ही ब्लॉक कर देते, कभी आपके लिए इमोशनल हो जाते थे, कभी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे रिश्ते को, ठीक है। तो एनर्जी सब कुछ चलता था, बट इस पर्सन की एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। पर्सन जानते हैं कि एक रिस्क लेना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप खुद को गार्ड कर रहे हो इनसे, ठीक है। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो इनसे, आप बात ही नहीं करना चाहते हो, आप कुछ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। बट इंसान जानते हैं कि आपके तरफ आना, एक्शन लेना एक रिस्क बराबर है, बट फिर भी इंसान चाहते हैं कि कंफर्ट जोन से निकलकर आपके लिए एक एक्शन लिया जाए। सो पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स लगाएंगे आने वाले वक्त या टाइम में, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, आपको ये माइंड में रखना होगा। कुछ आर्गूमेंट्स हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में, बस उस आर्गूमेंट से आप लोग बचिए, ठीक है। कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स, कुछ ना कुछ ड्रामा से फिर से रिश्ता स्टार्ट होगा, बट ए पर्सन डेफिनेटली लीप ऑफ फेथ ले रहा है, बट पर्सन डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। ओके, यस। से है गाइस आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को लाइक करें, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।